नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। निम्न में से कौन सा क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीकी है? बैंक दर, खुला बाजार परिचालन। तो कौन सा है? बैंक दर और खुला बाजार परिचालन दोनों हैं। रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण व तरलता समायोजन में प्रयोग लाए जाने वाले दो तरीके निम्न प्रकार हैं। बैंक दर क्या होता है? मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण करता है। खुले बाजार की क्रिया क्या है? साख मानदंड का निर्धारण करना। परिवर्तनीय कोष जिसे बोलते हैं VCR और CRR और SLR, ये होते हैं नैतिक दबाव। तरलता समायोजन सुविधा जो होती है LAF बोलते हैं इंग्लिश में। रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट विभेदात्मक ब्याज दर हैं। सीमांत स्थायी सुविधा MSF क्या होती है? प्रत्यक्ष कार्रवाई व साख राशनिंग होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा सरकार राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में सरकारी आयोग किया गया था। बात करते हैं 1983 में कई मुद्दों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। सरकारी आयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 1983 क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो है उद्देश्यों के बीच संबंधों की जांच करना। 1988 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी। निम्नलिखित में से कौन सुनामी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में से एक नहीं है? पूछ रहा है। एक क्षेत्र में दाब व जोर से फटना, यही नहीं है। बाकी समुद्र तल में विस्फोटक ज्वालामुखी ये है। अचानक विवर्तन की हलचलों के कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव, ये तीनों हैं, केवल एक नहीं है। ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा थी? जनता दल था, भारतीय जनसंघ था, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस थे, स्वतंत्र पार्टी थी। तो कौन सी ऐसी पार्टी थी? तो वो आपकी कौन सी पार्टी थी? स्वतंत्र पार्टी जिसे बोलते हैं, स्वतंत्र पार्टी थी। डी आपका सही हो जाएगा। हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी क्या थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सरकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी। कौन नेतृत्व करता थे? सी राजगोपालाचारी थे, KM मुंशी थे, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 एवं 2 दोनों सही, केवल 1 एवं 2 दोनों सही हैं। बात करते हैं वाणिज्यिक पत्र। CP मूलतः यूरोप और USA के वित्तीय बाजार का प्रपत्र वागुल समिति की संस्तुति पर मार्च 1989 को भारत में CP को निर्गत करने की अनुमति प्रदान की गई। इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। CP का प्रतिपत्र होता है। इसे निगम, प्राइमरी डीलर्स तथा वित्तीय संस्थाएं निर्गमित कर सकती हैं, ना कि रिजर्व बैंक। अतः कथन 3 जो है गलत है। CP एक अल्प अवधि प्रपत्र है जिसकी न्यूनतम 15 दिनों से अधिकतम लगभग 1 और 270 दिन की परिपक्वता अवधि होती है। इसका निर्गमन बट्टा आधार पर होता है। निम्न में से कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है? खेती की विधि, खाद्यान्नों का भंडारण। किसके? 1 एवं 2, खेती की विधि और खाद्यान्नों का भंडारण देता है। खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने वाले कारक जिसमें खेती की विविध विधियों जैसे जैविक खेती, औद्योगिक खेती, बागवानी व हाइड्रोनिक्स इत्यादि उत्पादित खाद्यान्नों के समुचित प्रबंधन के लिए खाद्यान्न के भंडारण व्यवस्था के विकास के खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक विकास एकल आयामी होता है। आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। तो आर्थिक जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक नहीं होता है। दोनों पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो संगठित क्षेत्र की विशेषताएं कौन है? रोजगार की शर्तें नियमित हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, केवल 2 नहीं है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। यही नहीं सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र ऐसी कंपनियां या कार्यस्थल शामिल हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। वे सरकार द्वारा अधिकृत और उन्हें
विभिन्न कानून में निर्धारित नियमों का पालन करना होता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और दुकान का प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। बी, वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चलनिधि को अवशोषित करता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। इस प्रकार केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पावधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, बदले में आरबीआई बड़ी ब्याज दरें प्रदान करता है। आरबीआई इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की तरलता को विनियमित करने के लिए लागू करता है। जून 2023 में मौद्रिक नीति कमेटी एमपीसी द्वारा जारी अनुमानों की रिवर्स रेपो रेट दर 3.5% निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले एक गैर आर्थिक कारक हैं? शासन, मृदा और भूभाग। तो हम बात करते हैं केवल सी होगा, मृदा और भूभाग है। बात करते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक व गैर आर्थिक कारक निम्न प्रकार हैं। कारक प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा व भूभाग होते हैं, आर्थिक व्यवस्था होगी, पूंजी का निर्माण होगा, बाजार का आकार होगा, वित्तीय प्रणाली, विदेशी व्यापार और विप्रयोग, अधिशेष इत्यादि होंगे। गैर आर्थिक कारण होंगे शासन होगा, प्रशासन होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, सामाजिक गठबंधन, संगठन और नैतिक और सामाजिक मूल्य इत्यादि होंगे। इस प्रकार प्रश्न में शासन एक गैर आर्थिक कारक है जिसमें विकल्प एक सही है, वहीं मृदा व भूभाग एक आर्थिक कारक है, विकल्प 2 गलत है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित अंतर वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, 329 निर्वाचन संबंध मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। तो बी, ए के दोनों सही हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 से चुनावों के संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 329 चुनाव मामलों में अदालतों से हस्तक्षेप पर रोक है। डॉट के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति प्रदान है। राज्यसभा के सभापति के पास, प्रधानमंत्री के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यपाल। तो राज्यपाल का जिक्र किया जाएगा यहाँ, क्योंकि राज्य विधानमंडल से बात हो रही है। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है, पूछ रहा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दोनों सूचियाँ दी गई हैं, केवल जो है एक नहीं सही है, बाकी दूसरा सही है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। हम बात करते हैं संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समर्थित सूची में 52 विषय हैं। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में टीएम, इसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? मायावती बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। काशीराम ने इसकी स्थापना किया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी, अल्प विकसित थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? अल्प विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यिक नदियाँ व नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्धारण करता है? अनुच्छेद 261 है, अनुच्छेद 260 है, 62 है, 259 है। बहुत हिट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 262 है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 262 पे। अंतर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों में न्यायिक निर्णय से संबंधित है। इसके अलावा इसमें निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित हैं। संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग के वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद का शिकायत के निर्णय का प्रावधान करती है। इस संविधान में किसी बात के बावजूद संसद कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवादों की शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें कि जैसे उपयुक्त खंड में संदर्भित है। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपके सामने लाया गया। मैं कल इसके आगे जुड़ूंगा 78 के बाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।